वो घिनौनी चीजें जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों ये बात तो आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि खाना है तो लाइफ है, नहीं तो सब बेकार है। लेकिन क्या वाकई में खाना हम सब के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम अब कुछ भी खाने लगे हैं? जी हाँ, चीन के लोगों को आपने देखा होगा कि वो चमगादड़ खा कर ये दुनिया को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। और वैसे ही कई और देश भी ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको बहुत ही अजीबोगरीब खाना खाते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। भाई हम हिंदुस्तानी और हमें दाल चावल ही पसंद है, लेकिन समय के साथ हमने भी तो बर्गर पिज्जा को अपनाया है और उसे भी शौक से खाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे कोई खाने की सोच भी नहीं सकता। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। टैरेंटुलाज। दोस्तों क्या आप कभी सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान मकड़ी को खा सकता है? जी हाँ, वही मकड़ी जिसे देखने भर से लोगों की जान निकल जाती है, उसी मकड़ी को बड़े चाव से कई देशों में खाया जाता है। इन कंट्रीज की बात करें तो चीन नंबर 1 है, वहीं वियतनाम और कोरिया में भी इसे खूब खाया जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई इंसान कैसे मकड़ी को खा सकता है। जी हाँ, कोई इंसान कैसे इसे मारकर फ्राई कर सकता है। लेकिन चीन के मार्केट में आपको सुबह शाम यही खाने को मिलेगा। आप देखेंगे कि लोग यहाँ इसे ऐसे खा रहे हैं जैसे कि हम हल्दीराम का आलू भुजिया खाते हैं। अब क्या ही कहा जाए, हर देश की बात अलग होती है, लेकिन कोरिया के लोग भी कम नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर भी मकड़ी को अच्छे से फ्राई किया जाता है, उसके बाद मसाला लगाकर इसे बड़े चाव से खाया जाता है। भाई हम तो देखकर ही उल्टी कर दें, भला खाने के लिए क्या मकड़ियाँ ही बची हैं? कोपी लोवक कॉफी। दोस्तों जब बात हुई है खाने पीने की तो कोई कैसे कोपी लोवक कॉफी का नाम भूल सकता है? जी हाँ, यह है दुनिया की सबसे महंगी कॉफीज में से एक, जिसे पीने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि भाई मजा आ गया। लेकिन भाई इस कॉफी को सिर्फ पीना है, इसके बारे में और जानकारी हासिल नहीं करनी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जानवर की पॉटी से बनाई गई कॉफी है। दोस्तों इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, जी हाँ, जानवर की पॉटी भी, और वो भी ये कहकर कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों बात तब की है जब इंडोनेशिया के ऊपर नीदरलैंड्स का राज था। कहा जाता है कि नीदरलैंड्स के लोगों को लगा कि इंडोनेशिया का वेदर परफेक्ट है कॉफी बनाने के लिए। उसके बाद कॉफी की पैदावार पर काम करना शुरू कर दिया गया। इंडोनेशिया के मजदूर दिन रात कॉफी के बागानों में काम करते रहते। भाई जब आप किसी खाने पीने वाली चीज के साथ अटैच्ड हो तो आपका भी मन करता है कि क्यों ना आप भी उस खाने की चीज का स्वाद ले सकें। लेकिन इंडोनेशिया के जो लोग कॉफी प्रोडक्शन में काम करते थे उनके लिए अलाउड नहीं था कि वो उस कॉफी का स्वाद ले सकें। ऐसे में इंडोनेशिया के लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एक बिल्ली की प्रजाति कॉफी बीन्स को खाती तो है, लेकिन वो उन बीन्स को पचा नहीं पाती और पॉटी करके बीन्स को बाहर निकाल देती है। वहाँ के वर्कर्स ने उस बिल्ली की पॉटी को ढूंढना शुरू किया और उनमें से बीन्स निकालने लगे। बाद में जब उन्होंने उन बीन्स से बनी कॉफी को पिया तो उसका स्वाद कमाल का था। दोस्तों तभी से कोपी लोवक कॉफी की शुरुआत हुई। अब आप कहेंगे कि बिल्ली की पॉटी से बने बीन्स की कॉफी कौन पिएगा? तो आपको बता दूं कि इस कॉफी का ऑर्डर एडवांस में देना पड़ता है, तभी जाकर आप इसे पी पाते हैं। ड्रैगन इन द फ्लेम ऑफ डिजायर। वेल दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि चीन के लोग खाने के मामले में कहां तक नीचे गिर गए हैं। जी हाँ, वाकई में ये बहुत ही अलग किस्म के लोग होते हैं। दोस्तों क्या कोई याक के लिंग को खा सकता है? जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। यहाँ के लोग याक के लिंग को ही सुड़क सुड़क के खा जाते हैं। इनका कहना है कि ये खाना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी इंसान के लिए किसी जानवर का लिंग खाना कैसे जरूरी हो सकता है? चीन के लोग समझाएं इस बात को। चीन के लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उनको जो मनाता है वो सब खा जाते हैं। दोस्तों क्या आपने यूरोप के कासू मार्जू यानी कि ब्लू चीज के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए कि इसे कैसे बनाया जाता है। इसका भी फर्मेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोसेस देखकर किसी को भी उल्टी आ जाए। दोस्तों कासू मार्जू चीज को दुनिया का सबसे खतरनाक मिल्क प्रोडक्ट माना गया है। इसे भेड़ के दूध से बनाया जाता है। चीज बनाने की शुरुआत होती है जब मिल्क को कई दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि कई तरह के इंसेक्ट्स इसके ऊपर आकर अंडे दे सकें। उसके बाद इसे किसी अंधेरे कमरे में 3 से 4 महीनों के लिए बांध दिया जाता है। इन 3-4 महीनों में इस चीज के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स चलते रहते हैं। अब देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये चीज बनकर तैयार हो रहा है। इसे खाने से पहले आपको चेक करना पड़ता है कि कहीं चीज के साथ आप कुछ और भी तो नहीं खा रहे। हालांकि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लोग इस तरह का खाना खाते हैं क्यों हैं? तो इनका कहना है कि इस चीज का फ्रेग्रेंस ही इसकी खासियत है। हालांकि अब यूरोप में इस चीज पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी ये इटली के ब्लैक मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल है। लोगों के भी अजीबोगरीब शौक होते हैं। अभी भी सैकड़ों डॉलर खर्च करके लोग इस चीज को खाते हैं। अब समझिए कि ये कैसे खाने के शौक है। बर्डनेस सूप। जी हाँ, जब तक इस दुनिया में चीनी लोग हैं यहाँ पर कुछ भी खाया पिया जा सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ के लोग बर्डनेस को भी नहीं छोड़ते। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये बर्डनेस को सबसे पहले पहाड़ों से लेके आते हैं, उसके बाद उसे साफ करके उसे खा जाते हैं। इस बर्डनेस से जो सूप तैयार होता है वो बहुत महंगा होता है। जी हाँ, ये इनफैक्ट 1 लाख से 10 लाख तक में बिक सकता है। आप समझिए कि किस तरह का होता होगा। दरअसल इस बर्डनेस सूप में चिड़िया के सलाइवा का इस्तेमाल किया जाता है।
साथ ही इसे स्वीट कॉर्न के साथ पकाया जाता है। जो लोग यहाँ पे इस तरह के सूप को पीते हैं उनका मानना है कि इसे पीने के बाद बुढ़ापे में भी जवानी आ जाती है। जी आप समझ गए होंगे कि चीन के लोग क्या सोचते हैं सूप के बारे में। इनका कहना है कि अगर आप इस सूप को एक बार पीते हैं तो आपकी जवानी 70 साल में 27 साल वाले लड़कों की तरह हो जाएगी। अब आप ही बताइए इन्हें क्या ही कहा जाए। हगीज। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे स्कॉटलैंड के लोग हगीज नाम का डिश खाते हैं। जी हाँ, स्कॉटलैंड के लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। कहते हैं कि इसे बनाया जाता है सबसे अलग तरीके से। जी हाँ, भेड़ के दिल, फेफड़े और गुर्दे को निकालकर इसे गर्म पानी में बॉईल किया जाता है। जी हाँ, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। फिर इसमें मसाले लगाए जाते हैं और अंत में इसे भेड़ के इंटेस्टाइन में मिलाकर इसे खा लिया जाता है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि ये कितना अजीब सा खाना होगा, लेकिन लोग इसे खाते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में इसे बहुत पसंद किया जाता है। बलूट। दोस्तों हम सब अंडे खाते हैं और इसे खाने में कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपको ऐसा अंडा खाना है जिसमें चिड़िया के बच्चे का शेप बन गया हो, तो क्या आप इसे खा पाएंगे? जी हाँ, इसे देखकर ही लोगों का मन खराब हो जाए, लेकिन चीन के लोगों के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के नाम पर ये कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब आप इस तरह के बत्तख के अंडे खाते हैं तो आप बहुत हेल्दी हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चीन के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। हकल। दोस्तों आइसलैंड वैसे बड़ा खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिसे देखकर ही उल्टी आ जाए। क्या आपने कभी आइसलैंड के लोगों के फेवरेट खाने के बारे में सुना है? दोस्तों यहाँ का सबसे पॉपुलर खाना है हकल, जो कि बनाया जाता है शार्क से। हालांकि इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। सबसे पहले तो शार्क को पकड़ के उसे कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद इसे जमीन के अंदर पहले 7 दिनों तक रखा जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए इसे 4 से 5 महीने तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस दौरान शार्क बॉडी पे अमोनिया जम जाता है। कहा जाता है कि 4-5 महीने बाद जब इसे रूम से बाहर निकाला जाता है तो इसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि कोई यहाँ 1 मिनट भी न टिक पाए। हालांकि आइसलैंड के लोगों का मानना है कि वो इसे खाने के बगैर रह ही नहीं सकते। हालांकि ये शरीर को कितना नुकसान देता होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर किसी मीट को 4-5 महीने तक ऐसे ही फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों इतना तो तय है कि खाने के नाम पे लोग न जाने क्या क्या खाते हैं। सैंड नकजी। वेल फ्रेंड्स, आपने कई सारे सी फूड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अब हम आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे एशिया के कुछ देश, पर्टिकुलरली चाइना और साउथ कोरिया के लोग कैसे बड़े चाव से ऑक्टोपस खा लेते हैं। जैसे इसे देखने से ही घिन आ जाए, लेकिन लोग इसे खाते हैं। सबसे पहले जरा इस नज़ारे को देखिए। ये लड़की रो रही है, अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो इस लड़की ने खाने में ऑर्डर दिया था जिंदा ऑक्टोपस का, उसने अपने लंबे पैरों से इसे जकड़ लिया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि यहाँ के लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाते हैं। ये डिश चाइना और साउथ कोरिया में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन परेशानी ये है कि यहाँ के लोग ऑक्टोपस को जिंदा खाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आपको बता दूं कि हर साल दुनिया भर में 7 लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाते खाते ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने जिंदा ऑक्टोपस को अपने मुंह में लिया और अगर वो डायरेक्टली आपके थ्रोट में चला गया तो समझिए कि आपका गेम ओवर है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ के एक शेफ एक बड़े से ऑक्टोपस को जिंदा काट देते हैं, लेकिन फिर भी ऑक्टोपस प्लेट में मूव होती रहती है। चाइना में ये खाना आपको हर दूसरे रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। साउथ कोरिया में भी ऑक्टोपस को जिंदा ही खाया जाता है। यहाँ इसे अलग अलग तरह के सॉसेस में डुबोकर खाते हैं, लेकिन याद रहे कि इसे जिंदा खाने से हर साल 7 लोग मरते हैं, और वो भी मिनट से पहले। यानी कि आपके पास संभलने का मौका तक नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन आज जो दुनिया में इतनी बीमारी फैली है वो इन्हीं पापियों की वजह से फैल रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।